प्रणाम चिल्ड्रन, ये हमारा सेकेंड पार्ट हम ठीक है दूसरा वीडियो चैप्टर 5 का। अब तक हमने क्या देखा कि मिस बीम के स्कूल में ऑथर मिलने के लिए जाते हैं। ठीक, पहले एक बच्ची से मिलते हैं जो लड़की अंधी का मतलब अंधी बनी होती है, कान आँखों में पट्टी होती है। ठीक, और मिस बीन का कैरेक्टर बताया कि वो किस तरह की लड़की होती है, लेडी होती है सॉरी। ठीक, फिर बातों बातों में मतलब ऑथर को मिस बीन कहती है कि आप खिड़की की तरफ आकर देखो, तो वो खिड़की पे खड़े होकर देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा गार्डन, बड़ा सा प्लेग्राउंड। उसके बाद क्या होता है देखो, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल गार्डन ग्राउंड, मुझे कुछ बहुत ही सुंदर से ग्राउंड्स दिख रहे हैं। आई सेड मतलब ऑथर ने, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और ढेर सारे खुश मिजाज बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे। ठीक, इट पेन मी, लेकिन मुझे ये बड़ा दुख लग रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, खुश तो है लेकिन कोई भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन फिर भी एक्टिव दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, अपने काम बड़े फुर्सत से कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई केम इन, ऑथर बता रहे हैं मिस बीम को, लेकिन जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लीड अबाउट। ठीक, एक बेचारी लड़की को देखा जिसको रास्ता दिखा रहा था एक लड़का। सी हैड सम ट्रबल विथ हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, आंखों में पट्टी बंधी थी। नाउ आई केम सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ आगे और उस तरह के ऐसे डिफ़िकल्टी वाले बच्चे दिख रहे हैं, दो और। एंड देर इज़ ए गर्ल विद द क्रच, मतलब क्रच मतलब वो लंगड़े होते तो लकड़ी जैसा नहीं लेकर चलते हैं, उसको क्रच बोलते हैं। वॉचिंग द अदर प्लेइंग, ठीक है, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, मतलब होपलेस मतलब अनफॉर्चुनेटली विदाउट होप, कोई आशा न रख ऐसा। ठीक है, होते हुए भी वो नहीं कर सकती, क्रिपल चल तो सकती नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उसी समय मिस बीम हंसने लगती है। मिस बीम लाफ, ओ नो सी सेड, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सी इज नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी लड़की की बात हो रही है। ठीक है, वो सही में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये तो आज उसके लिए लेम डे है। अब आगे लेसन का मीनिंग आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल क्यों कहा गया है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरे अंधे नहीं हैं। आइदर इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है। ठीक है, मतलब इस तरह के मिस बीम जो है वो एक्टिविटी कराती, एक दिन पूरा दिन अंधे बने रहना, ठीक है, लंगड़े बने रहना, फिर शाम जैसे ही हो तो अब तुमने पूरे दिन में क्या महसूस किया वो सब बच्चों के साथ बैठकर शेयर करना, ऐसा वो एक्टिविटी कराती, इसीलिए स्कूल का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। आगे पढ़ेंगे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ अगेन, ऐसा कहकर जैसे ही वो हंसती है तो मुझे फिर से सरप्राइजिंग लगता है। ठीक है, उनकी हंसी देखकर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यही तो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, स्कूल का। मिस बीम कहती है टू मेक आवर चिल्ड्रंस अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करना, अप्रिशिएट करना, समझाना मिस फॉर्च्यून्स, अगर भविष्य में कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो बदकिस्मती से। ठीक है, मिस फॉर्च्यून। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, हम ये मिस फॉर्च्यून शेयर करने को भी कहते हैं। ईच टर्म every children has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। ठीक है, मतलब इस तरह का डे हर बच्चे हर टर्म में करते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देर, अब डिस्क्रिप्शन कर रही है मिस बीम अपने स्कूल का ऑथर से, कि जब ब्लाइंड डे होता है देयर आइज आर बैंडेज, उनकी आंखें बांध दी जाती है एब्सोल्युटली पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पैप, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो लोग पट्टी में से झांकेंगे नहीं, पट्टी उठाएंगे नहीं, पट्टी के अंदर से झांकेंगे नहीं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, ठीक, सो दैट दे वेक अप ब्लाइंड। ठीक, पट्टी जो है, जो अंधे बने होते हैं उनको अगले दिन रात से ही पट्टी बांध दी जाती है, जैसे कि दूसरे दिन जैसे ही सुबह उठे वो अंधे बने उठे, ऐसा। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प। ठीक है, तो इसका मतलब उनको एक हेल्पर की ज़रूरत है, विच एवरीथिंग, हर काम के लिए। इसीलिए अदर चिल्ड्रंस आर गेव देम ड्यूटी ऑफ हेल्प देम एंड लीडिंग देम अबाउट, इसलिए वो पहला वाला पिक्चर है ना, वो जो छोटा बच्चा वो उसको लीड करने के लिए था, लीड मतलब गाइड करने के लिए था।
ठीक, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से दोनों हैं बहुत अपने आप से बहुत कुछ सीखते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और हेल्पर को भी सीखने को मिलता है कि किस तरह से कैसे नरेट करना है, कैसा बताना है। आगे पैरा 10, देर इज नो माइजरली, कोई दया डिफिकल्टी नहीं है, अनप्लेजेंटनेस नहीं है अबाउट इट। मिस बीन कंटिन्यू करती है, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई दया भावना है सबके, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये एक टाइप का गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जैसे ही दिन पूरा हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस, ठीक है, चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज, ठीक है, थॉटलेस मतलब बोल नहीं पाते वो लोग कि क्या बोले, हमारे साथ क्या हुआ था, ऐसे हो जाते, शब्द नहीं होते उनके पास, ठीक। थॉटलेस मतलब केयरलेस, ठीक है। तो किस जो केयरलेस बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं कि क्या होता है अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हादसा। 11 पैरा, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अंधे बने रहना वो दिन बहुत ही बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि डम, ठीक है, डम मतलब गूंगे बने रहना, पूरे दिन बोलना नहीं हो, ये मिस बिन बता रही है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम उनके मुंह को बंद नहीं करते, पट्टी नहीं लगाते, बैंडेज नहीं करते। तो सोचो बेचारा कैसा होगा, हम 2 मिनट मुंह बंद करे बगैर रह सकते हैं? नहीं ना, तो इस तरह की एक्टिविटी करवाए। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज, तो इस तरह से उनको एक एक्सरसाइज हो जाती थी, देयर विल पावर, वो अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कम इन टू द गार्डन, मिस बिन कहती है चलो गार्डन में आओ, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आँखों से देखो, हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट, ये जो बने हैं अलग अलग डे कर रहे उनको कैसा लगता है, आपको पता चल जाएगा। मिस बिन लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बिन मुझे एक लड़की के पास ले जाती है जिसने आंखों में बैंडेज होती है। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, मिस बिन ये इंट्रोड्यूस करके जाती है लड़की के पास कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है, ठीक, पुरुष एक मैन है जो तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड द मिस बिन एंड लेफ्ट अस, और हमको वहाँ पर छोड़ के, मतलब वो अंधी लड़की के साथ कोई उस समय हेल्पर नहीं था, तो ये सोचना है कि अब हेल्पर और गाइड कौन बन गया, ऑथर बन गए, ठीक है। अब ऑथर और वो ब्लाइंड बनी लड़की के साथ कन्वर्जेशन होता है, मतलब बातें होती है। डोंट यू एवर पेप, क्या तुम कभी भी झांकती नहीं हो पट्टियों से? आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल, लिटिल छोटी लड़की से पूछा। ओ नो, सी एक्सप्लेन, तुरंत कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, ठीक, लेकिन लड़की कहती है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ब्लाइंड होना कितना बुरा है। ऑफुल मतलब बैड होना। यू कांट सी अ थिंग, तुम्हें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे सकता। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, हर बार ऐसा लगता है कि तुम किसी से टकरा जाओगे। हिट मतलब टकरा जाना। बाय समथिंग एवरी मोमेंट, मतलब हर क्षण में, हर मोमेंट में ऐसा लगता है कि तुम किसी से टकरा जाओगे, भटका जाओगे, गिर जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट यू सिट डाउन, मतलब ये ऑथर कह रहे हैं कि ये तो अच्छा है कि एक जगह पर तुम बैठ जाओ, कुछ करना ना पड़े, ठीक है। लेकिन आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, ठीक, ऑथर ने कहा कि तुमको एक हेल्पर्स मिलता होगा, ठीक है, गाइड करने के लिए। 14 फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई, ठीक है। तो लड़की कहती है सही मानो तो ऐसा है कि जो गाइड हमको करने वाला होता है वो ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। एज आई शाल बी, ठीक, मैं, आई शाल मतलब फ्यूचर टेंस बताया, ठीक है। बी व्हेन इट माई टर्न, और मैं बनूंगी, केयरफुली बनूंगी अगर मुझे कभी मौका मिला किसी का गाइड बनने के लिए, क्यों, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा वो ऑथर से कहती। दोज दैट बीइंग ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले से ब्लाइंड बन गए हैं, ब्लाइंड का एक्ट कर लिए हैं, वो दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इट इज perfectly gestures not to see, I wish you do try, ठीक, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। Shall I lead you anywhere, I asked, ऑथर कह रही मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ, बताऊँ, रास्ता बताऊँ, I asked, आगे। Oh yes, she said, लड़की कहती है हाँ, let's go for a little walk, चलो थोड़ा चलते जाते हैं। Only you must tell me about things, सिर्फ मुझे रास्ते में चलते वक्त सारी चीज़ों के बारे में बताते जाना।
आई शैल बी सो ग्लेड, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। व्हेन टुडे इज़ ओवर, आज अगर जब जैसे ही पूरा दिन पूरा हो जाएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड डे एज, आगे का आधा दिन तो बुरा गया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आगे का अभी जो बाकी का जो आधा दिन है वो बुरा न हो। हैविंग अ लेग्स टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रैचर इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, हैविंग एन आर्म्ड टाइड अप इन अ बाइट मोर ट्रबलसम, ठीक। वो लड़की बात करती है कि लंगड़ी बनकर घूमना, वो होपिंग करना, वो थोड़ा फन लगता है, लेकिन अगर हाथ को बांध दिया जाए एक हाथ, वो ज़्यादा ट्रबल है। क्यों? क्योंकि जो हाथ हमारा ज़्यादा यूज़फुल होता है उसी हाथ को अगर बांध दिया तो क्या हम उल्टे हाथ से कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा वो गर्ल बता रही है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, तुमको हेल्प के बगैर तुम खा नहीं सकोगे। एंड थिंग्स दैट लाइक यू, और जो तुम्हें पसंद है वो भी नहीं कर पाओगे। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डेफ फॉर अ डे, ठीक। मैं नहीं सोचती कि मुझे एक दिन के लिए बहरे बनकर रहना पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं। बट बीइंग अ ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा तो डरावना ब्लाइंड बनना ही है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सर दर्द हमेशा सर दर्द रहता है। जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, सिर्फ यही चिंता में कि मुझे चोट न लग जाए, ठीक है, चोट न, ऐसा मतलब बोल रहे हैं। फिर वेयर आर यू वी नाउ, लड़की पूछती कि हम अभी कहाँ पर है। बातें करते करते आए और ऑथर से पूछा कि अब हम कहाँ पर हैं, ठीक। तो ये जो था इंसिडेंट, वो ऑथर और जो लड़की थी अंधी बनी, वो दोनों के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक। चलते चलते वो लोग प्लेग्राउंड में आ गए, ठीक। उसके बाद हम आगे